क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण आज हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऑल्दो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंटायर वर्ल्ड, लेकिन ये डेमोक्रेसी कब तक डेमोक्रेसी रहेगी? ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाएगी यदि इसी प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कंटिन्यू होती रही। मुझे राजनीति से कोई घृणा नहीं है, पर मुझे राज करने की नीति से घृणा है। हमारे देश में ऐसे बहुत से एमपी और एमएलए हैं जिनके ऊपर बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं, इवन 28 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। वो जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ते हैं और सिर्फ इलेक्शन लड़ते ही नहीं बल्कि जीत भी जाते हैं। विडंबना तो ये देखिए जब एडीआर की रिपोर्ट पब्लिश होती है, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जब अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है तो हमें उसमें पता चलता है कि 47% ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 22% ऑफ इंडियन मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, लाइक थ्रेटन केसेस, किडनैपिंग केसेस, रेप केसेस और मर्डर केसेस हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी शॉकिंग बात आती है सक्सेस रेट की। जब हम बात करते हैं, वो कैंडिडेट जिनके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उनकी सक्सेस रेट 15.4% है, और वो कैंडिडेट जिनके पास कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, क्रिमिनल केसेस नहीं है, उनकी सक्सेस रेट सिर्फ 4.4% है। और इन सब का कारण सिर्फ वो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिशियंस नहीं है बल्कि हम सभी भी हैं, क्योंकि वो हमारे ही द्वारा चुने गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। वोटिंग सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि एक कर्तव्य है। वोटिंग इज नॉट जस्ट अ राइट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। सो बिकम अ अवेयर सिटीजन ऑफ द इंडिया। थैंक यू।